नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अक्कड़ बक्कड़ राहुल धाकड़ और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल या फिर कहा जाए तो साइमल्टेनियस इक्वेशन के फोर्थ और इंपॉर्टेंट पार्ट में आ गए हम लोग, जहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो आइए शुरू करते हैं। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप है, बाप है, बाप होता है, बाप बाप होता है, बाप बाप होता है। दोस्तों, जिस तरह से मैं आपको बताता जाऊं, बिल्कुल एग्जैक्टली वही सेम स्टेप आप फॉलो करेंगे। ये है आपका क्वेश्चन। जब भी आपके पास ऐसी दो इक्वेशन आए, आपको याद रखना है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए आपका जनरल फॉर्म ये है। जनरल फॉर्म ये है मतलब सारी की सारी चीजें लेफ्ट साइड पर मतलब एक तरफ आ जाएंगी और इक्वल टू 0 रहेगा। जैसे यहां पर 6 है, ये इस तरफ आएगा -6 हो जाएगा। ये 4 है, ये इस तरफ आएगा -4 हो जाएगा, राइट। तो इसको प्रॉपर जनरल फॉर्म में लिख देते हैं। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट काम करेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग ये करते हैं कि सबसे पहले तो आप इसका जनरल फॉर्म समझिए। कुछ ऐसा होता है x y 1 और यहां पर ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव चलता है। यहां पर पॉजिटिव है तो यहां नेगेटिव होगा और फिर यहां पॉजिटिव होगा, राइट। और फिर आप इसको इस तरह से लिख दीजिए। अब x के नीचे जब हम लिखेंगे तो आप x को ही छुपा देंगे तो क्या दिख रहा है आपको? b1 b2 c1 c2। सिर्फ कोएफिशिएंट लिखने हैं आपको, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ कोएफिशिएंट लिखने हैं। जब y के नीचे लिखेंगे तो y के ही छुपा देंगे तो क्या बचेगा? a1 a2 और c1 c2। और जब लिखेंगे यहां पर तो हम कांस्टेंट को छुपा देंगे तो क्या बचेगा? a1 a2 b1 b2, राइट। इस तरह से आप लिखेंगे। उसके बाद ऊपर क्या है? ऊपर है b1। अब b1 से आप आएंगे c2 पर और b2 से आएंगे आप c1 पर, ठीक है। तो आपने b1 को c2 से मल्टीप्लाई किया और फिर b2 को c1 से, फिर आपने इसको यहां, फिर इसको यहां, फिर इसको ऐसे, फिर इसको ऐसे। इसी को तो कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, राइट। अब आप देखिए यहां पर x के नीचे आएगा जो आपने क्रॉस किया है ना, b1 इंटू c2, फिर लगेगा माइनस साइन, फिर आएगा b2 c1। तो इसका मतलब माइनस साइन है, इसका मतलब आपको ऑर्डर की जरूरत पड़ेगी, बहुत ध्यान में रखने की। ऑर्डर आपने उल्टा किया तो गलत हो जाएगा। तो ऊपर दिख क्या रहा है आपको? b1, तो पहले b1 c2 ये वाला क्रॉस पहले लिखेंगे, ठीक है। फिर आएंगे माइनस, फिर आएगा b2 c1। वैसे यहां पर a1 c2। बस अब आपको इस पार्ट को 1 वाले पार्ट से कंपेयर करना है और -y को भी फिर इससे कंपेयर करना है। तो आपके पास x और y की वैल्यू आएगी। अभी किस तरह होगा मैं दिखाता हूं आपको। अब x के नीचे क्या लिखेंगे? ये छुपा देते हैं। क्या बचा? 3 और -5, -6 और -4। जब y के नीचे मतलब -y के नीचे, याद रखिएगा ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसको छुपा देंगे तो आएगा। और फिर जब 1 के पास करेंगे तो 6 वाले लाइन को छुपा देंगे। क्या आएगा? सिर्फ और सिर्फ कोएफिशिएंट लिखना है, आप भूलिएगा मत, सिर्फ और सिर्फ कोएफिशिएंट आएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सीक्वेंस वही रहेगा, पहले ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर। आपको याद भी रहेगा ना इससे, ये आएगा पहले कि ये आएगा? यही आएगा ऑब्वियसली, तो आप इसको पहले लिखेंगे। अब बहुत ही अच्छे से आप इसको लिख लीजिएगा इस तरह से, 3 इंटू -4, फिर लगाएंगे माइनस साइन, फिर आएगा -5 इंटू -6, यहां पर आएगा 2 इंटू -4, फिर माइनस साइन, फिर 6 इंटू -6। ब्रैकेट का खास ख्याल रखना है आप लोगों को, क्योंकि यहीं पर बच्चे गलती करते हैं। अब प्रॉपरली इसको मैं सॉल्व करके लिख देता हूं। अब मैंने क्या कहा था आपसे कि आपको एक बार इस वाली चीज को 1 से कंपेयर करना है और फिर इस वाली चीज को उससे। तो वैसे यहां पर आपको एक बार इस वाले को कांस्टेंट से कंपेयर करना है और फिर y वाले को कांस्टेंट से कंपेयर करना है, कुछ इस तरह से। अब इसका आंसर क्या होगा? x इज इक्वल टू 3/2 और जब ये उस तरफ जाएगा तो आएगा ये y इज इक्वल टू 28/28, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल, तो y इज इक्वल टू 1। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, राइट। तो ये सारी स्टेप्स आपको फॉलो करनी रहती हैं। एक बार आपको अच्छे से इसको दोबारा करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर अगर आपने प्रॉपर ब्रैकेट नहीं लगाए तो साइन की गलती हो जाएगी, आपका कैलकुलेशन गलत हो जाएगा, राइट। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात,
कि भैया यहाँ पर आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि जो आप ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं इसमें शायद आपकी बुक में एक अलग सॉल्यूशन दिया हो, थोड़ा बुक की सॉल्यूशन को हटा दीजिएगा, आप आंसर निकालिए, आंसर आपका सही निकलेगा इस तरीके से, और ये तरीका आसान भी है। तो दोस्तों अब थोड़ा सा अपन अच्छा सवाल करते हैं जिसको देख के थोड़ा सा डर लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 के अलावा P और Q आ गया है। क्वेश्चन अभी भी बिल्कुल वैसे ही है, X और Y की वैल्यू निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निकालनी है, लेकिन P और Q को देखकर कई बार लोगों को डर बैठता है। लेकिन मैं आपको सावधान कर देता हूं, कभी भी डरना नहीं है, ठीक है। अब आपको मेहनत से जो कॉन्सेप्ट मैंने सिखाए हैं वो इस पे लगाने हैं। देखते हैं कैसे। सबसे पहले तो जनरल फॉर्म मत भूलिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब भी स्टार्ट करते हैं तो सारी टर्म्स को पहले लेफ्ट साइड पे लेके आते हैं। मैं पूरे पार्ट को इधर लेके आ गया माइनस में, राइट। अब लिखेंगे यहां पर x, यहां -y और यहां 1। जब बात करेंगे x की तो x को छुपा देंगे, क्या लिखेंगे, सिर्फ कोएफिशिएंट। क्या है कोएफिशिएंट, q और -p। यहां पे क्या आएगा, छुपा दिया। तो जब बात करेंगे -y की तो सिर्फ इसको छुपा देंगे और कोएफिशिएंट लिख देंगे बचे हुए, ये p और q, और यहां से ये। अब जब बात करेंगे यहां तो 1, मतलब इसको छुपा देंगे। सबसे पहले शुरुआत होती है q से, पहले q को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, भाई प्रॉपर ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे तो कभी गलती नहीं होगी, और अगर नहीं करोगे तो हर बार गलती होगी। याद रखना ये भी जरूरी है कि भाई यहां प्लस था तो यहां माइनस है, फिर प्लस है, ये याद रखना बहुत जरूरी है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और यहां पे क्या होगा, -p² और q²। अब धीरे धीरे इसको सॉल्व करते हैं बिना कोई मिस्टेक किए हुए। ये वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और पहले इसको अंदर कर देते हैं, यहां पे मल्टीप्लाई करने से पहले इसको अंदर कर देते हैं। इसमें कोई भी स्टेप स्किप मत करना, नहीं तो यहां पर प्लस माइनस से पूरा सवाल गलत हो सकता है। आपने यहाँ पे बहुत अच्छे से देख लिया होगा कि ये -pq प्लस pq कैंसिल, -pq प्लस pq कैंसिल, एंड यू आर लेफ्ट विथ -q² -p² -q²। यहाँ पर भी -p² -q²। अब आप इसको इससे कंपेयर करेंगे और इसको इससे कंपेयर करेंगे, राइट। वैसे आपको दिख ही गया है कि अब जो आपके आंसर्स हैं वो बिल्कुल ही सेम टाइप के दिख रहे हैं। तो ये देखिए दोनों का डिनोमिनेटर एग्जैक्टली सेम है, तो x = क्या आएगा, 1, और यहां पर भी दोनों का डिनोमिनेटर एग्जैक्टली सेम है, कैंसिल हो जाएगा। बट यहां क्योंकि -y = 1 आएगा तो y = आएगा -1। एंड आई होप दिस थिंग इज क्लियर, राइट। तो ऐसे सवाल करने बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो इसको नोट करिए, मैं गायब हो जाता हूं। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरे साथ लाइव क्लासेस का आनंद जरूर लीजिएगा, नोटिफिकेशन अवेलेबल है मैथ्स डैडी ऐप पर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, नमस्कार। C6 midgets that be fire juggling. Maybe it's just me, cause my mind is struggling. Babes, boyfriend is acting like a clown. Know what's going down every time that we in town. Take a look through the peephole. Yo, everybody's getting geek, bro. Stop the hate and let them neeks know.